मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण किसी एक दिन, एक घटना अथवा एक परिस्थिति से नहीं होता। यह तो उसके भीतर निरंतर चलने वाले विचारों, भावनाओं, संस्कारों, व्यवहारों और अनुभवों की दीर्घ प्रक्रिया का एक परिणाम होता है। एकदम कोई हमारे सामने आ गया और उसका व्यक्तित्व निर्माण हो गया, वह आज इस स्थिति में कैसे पहुंच गया, वह तो एक साधारण व्यक्ति था, वह असाधारण कैसे बन गया, ये सब परिस्थितियां उसको समाज करता है, उसको समाज के अनुभव सिखाते हैं। उसकी एक दीर्घ प्रक्रिया होती है, शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मनुष्य जैसा चिंतन करता है, धीरे धीरे वैसा ही बनने लगता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा आचरण करते हैं, और जैसा आचरण करते हैं वैसे ही हमारी आदतें बन जाती हैं, और जैसी आदतें हमारी बन जाती हैं वैसा ही हमारा व्यक्तित्व एक आकार लेने लग जाता है। इसलिए हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारे संस्कार, जिस प्रकार की हमारी प्रकृति होगी, उसी प्रकार की भावनाएं मनुष्य को उसके व्यक्तित्व के रूप में प्रदर्शित होती हैं, उसको एक नया आकार, एक नया स्वरूप प्रदान करती है। मनुष्य का व्यक्तित्व एकदम बनने वाली प्रक्रिया नहीं है। उसे उस समाज का परिवेश, उस समाज की प्रेरणादायी शक्तियां उसके आंतरिक जीवन को गढ़ने का काम करती हैं। हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करने वाली एक महान अदृश्य शक्ति है। हमारे जीवन के पीछे जितने लोग लगे हुए हैं, उसके उन सब का योगदान होता है। माता पिता से लेकर के हमारे मित्र, हमारे परिचित, हमारा समाज, हमारी परिस्थितियां, हमारी संघर्ष, हमारी वेदनाएं, हमारे कर्म, ये सब जितने भी चीजें उसमें लगे होते हैं, उन सब का प्रभाव हमारे शब्दों में, हमारे निर्णयों में, कर्मों में और संबंधों में स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए हमारे भीतर आत्मविश्वास, आशा, धैर्य और सकारात्मकता के विचार जन्म लेते हैं, तो वही विचार हमारे व्यवहार में उत्साह, कर्मठता और दृढ़ता के रूप में प्रकट होते हैं। अगर हम निराशाजनक विचार करेंगे तो वह विचार हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। इसलिए अपने विचारों में उत्साह होना चाहिए, कर्मठता होनी चाहिए, कर्मशीलता होनी चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए जिसके मन में भय होगा, निराशा होगी, संदेह होगा, हीन भावना से घिरा रहेगा, कुंठित मानसिकता का होगा, तो व्यक्ति की दृष्टि एक सीमित दृष्टि होती है। जो असीमित दृष्टि का होता है, जो विशाल दृष्टि का होता है, उसकी क्षमताएं जो हैं महान होती है। उसकी क्षमताएं कमजोर नहीं होती, उसकी क्षमताओं में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और जिसने जीवन में सभी कठिनाइयों को नकार दिया, ऐसा भी नहीं है। कठिनाइयों को भी स्वीकार करना, उनको अपने प्रत्येक परिस्थिति के लिए सुखद मान लेना, ऐसा भी नहीं कि हम अपनी परिस्थिति को उस प्रकार से विकसित करें जिसके कारण से हमारे अंदर एक वास्तविक व्यक्तित्व का निर्माण हो, आदर्श चरित्र का निर्माण हो, हमारे अंदर एक विशेष स्थिति पैदा हो। हम समाज के लिए कुछ करने की जिज्ञासा, कुछ करने की लालसा, एक आदर्श मनुष्य के अंदर जिस प्रकार की भावनाएं होती हैं, वो हमारे अंदर से विकसित होनी चाहिए। इसलिए सच्ची सकारात्मकता वह है जो कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए भी उसके भीतर संभावनाओं को खोजता है, असफलताओं को अंत न मानकर अनुभव समझता है, विपरीत परिस्थितियों के बीच भी आगे बढ़ने का साहस बनाए रखता है। जीवन में परिस्थितियां सदैव हमारे अनुकूल हो, यह कभी संभव नहीं हो सकता है। कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता हमारे सामने आती है, कभी मार्ग सरल होता है तो कभी संघर्षों की बहुत लंबी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण हमेशा नहीं होता, किंतु उन परिस्थितियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण बहुत बहुत तरीके से, बहुत हद तक हमारे हाथ में तो होता है, उनका नियंत्रण हमारे हाथ में तो होता है। एक ही घटना किसी व्यक्ति को तोड़ सकती है और दूसरे व्यक्ति को वो गढ़ भी सकती है। अंतर घटना में नहीं है, उसे देखने वाली दृष्टि में होता है। हमारी सोच और मस्तिष्क के बीच भी अत्यंत गहरा संबंध है। जब कोई विचार बार बार हमारे मन में आता है तो हम उसे निरंतर दोहराते हैं, तो वह हमारे मानसिक व्यवहार का हिस्सा बनने लगता है। बार बार किए गए चिंतन और अभ्यास से मस्तिष्क में उससे संबंधित जो हमारे विचार हैं वो और अधिक सुदृढ़ हो जाते हैं, हमारी बुद्धि और जागृत हो जाती है। हम उस अभ्यास के कारण से, उन परिस्थितियों के कारण से हम उनमें ढलने लग जाते हैं, हमारी क्षमता में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए व्यक्ति निरंतर किसी चीज को करता रहता है तो वो उसमें तज्ञ हो जाता है, प्रवीण हो जाता है, कुशल हो जाता है। इसलिए हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा लगातार चलते रहना चाहिए, लगातार कोशिश करते रहनी चाहिए। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति निरंतर अपने भीतर एक इस प्रकार की धारणा बनाए रख जाता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं ऐसा कैसे करूंगा, ये मुझसे नहीं हो सकता। यानी उसके अंदर पहले से ही हार मान लेने की प्रवृत्ति हो जाती है कि ये मेरे से असंभव काम कैसे संभव होगा। यदि वो विश्वास रखता ही नहीं है, वो ये नहीं कहता
कि मैं सीख सकता हूँ, मैं प्रयास कर सकता हूँ, मैं निरंतर अभ्यास कर सकता हूँ, मैं बेहतर बन सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं अपनी सीमाओं को अनंत रूप से व्याप्त कर सकता हूँ, मैं अपने भीतर के कर्मों को जागृत कर सकता हूँ, अपनी साहस और चुनौतियों को सामना करने की क्षमता मेरे अंदर है, इसलिए मैं अपनी क्षमताएं मेरी अनंत हैं। इस प्रकार की जो आत्मविश्वास है, अगर उनको वह जागृत करता है, तब जाकर के उसके अंदर जो निराशापन है वो भागता है। इसलिए आत्मविश्वास कोई जन्मजात संपत्ति नहीं है किसी की, ये निरंतर हमारे अभ्यास से बनती है, निरंतर शक्ति से बनती है, संघर्षों से बनती है, और हमारे धैर्य से बनती है, हमारे विवेक से बनती है, हमारे संकोच से नहीं, हमारे शर्म से नहीं, हमारे भय से नहीं, हमारे साहस से बनेगी, हमारे विचार से बनेगी, हमारी उत्कृष्टता से बनेगी, हमारे कौशल से बनेगी। इसलिए चुनौती से भयभीत नहीं होना, हमारी निर्भीकता होनी चाहिए, हमारे अंदर परिवर्तनशीलता और रचनात्मकता होनी चाहिए। तब जाकर के हम एक हर प्रकार की चुनौतियों को, हम क्या नहीं कर सकते, ये मनुष्य हर काम कर सकता है, ये मनुष्य असंभव की सीमा को भी पार कर सकता है। कई बार हमारी सोच हमारे निर्णयों को बहुत प्रभावित करती है। किसी परिस्थिति को तो हम अवसर मान लेते हैं, अगर हमारे संकट आ गई, असफलता आ गई, तो हम उसको अंत समझ लेते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ करेंगे ही नहीं। उसको हम सीख मानने के बजाय, उससे सबक लेने के बजाय, उससे कुछ नया अवसर तलाशने के बजाय हम उसको अंत समझ लेते हैं। हम आलोचना को अपमान मानने लग जाते हैं, हम आत्म सुधार का अवसर नहीं मानते उसे। और यह हमारी बहुत सारी दृष्टि पर निर्भर करता है। यदि एक विद्यार्थी कहीं असफल भी हो जाता है, तो वह अपने स्वयं को असफल मानकर निराशा में डूबने के बजाय, अगर वह उसको भविष्य के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे की ओर बढ़ेगा कि मैंने कहाँ चूक रह गई थी, किस जगह पर चूक रह गई थी, उस असफलता का आत्ममंथन करेगा, तो वो पहले से अधिक कहीं और अच्छा अपने अंदर विकास कर सकता है। वह यह विचार करे कि ये आत्ममंथन का अवसर मुझे मिला है। वो ये कहे कि मुझे अपनी तैयारी की पद्धति पहले से बदलनी होगी, अपनी कमियों को समझना होगा, पहले से बहुत व्यापक परिश्रम करना होगा। तो वही असफलता एक दिन जीवन में सफलता के नए नए मार्ग प्रशस्त करती है। असफलता कभी भी विनाशकारी नहीं होती है। असफलता के प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया होती है, वो प्रतिक्रिया ही हमें या तो ऊपर की ओर ले जाती है, नीचे की ओर ले जाती है। अब हमें तय करना है कि हमें विनाश के मार्ग में जाना है या सृजन के मार्ग में जाना है। हम अपने व्यक्तित्व पर किसी पत्थर पर उकेरी हुई आकृति ऐसी नहीं है जिसे बदला न जा सके। मनुष्य का व्यक्तित्व निरंतर विकसित होता रहता है, इसलिए उसके निरंतर विकसित होने में उसकी शिक्षा, परिवार, मित्रता, समाज, उसके जीवन के अनुभव, उसके संघर्ष, उसकी सफलताएं, उसके असफलताएं, उसका आत्मचिंतन, ये सभी उसके व्यक्तित्व को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। इसलिए व्यक्ति अपने विचारों में, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर स्वयं को पहले से अधिक परिपक्व बना सकता है, पहले से अधिक संतुलित बना सकता है, पहले से अधिक सशक्त बना सकता है। तो हमारे विचार ही हमारे व्यवहार को जन्म देते हैं। तुरंत कोई गलत प्रतिक्रिया करने के बजाय हम सकारात्मक प्रतिक्रिया करें, सकारात्मक प्रत्युत्तर दें। नकारात्मकता हमारे जीवन का अंत कर देती है, सकारात्मकता हमारे जीवन का सृजन करती है। इसलिए हमेशा किसी भी सफलता और असफलता में सकारात्मक तरीके से आत्ममंथन करें और संघर्ष के बजाय सृजन का रास्ता चुनें। इसलिए व्यवहार को सही दिशा देकर अपनी आदतों में सुधार लाया जा सकता है। परिवर्तन की पहली सीढ़ी हमारे भीतर से होती है, हमारे विचारों से होती है। यदि हम अपने भीतर निरंतर भय का पोषण करेंगे, हमारे अंदर भय लगा हुआ है, हम डर रहे हैं, तो वो भय हमारी शक्ति को सीमित कर देगा। हम उसके अंदर अगर संदेह को अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व में स्थान दे देंगे, तो संदेह कहीं ना कहीं हमारे निर्णयों में शिथिलता पैदा कर देगा, कमजोर करेगा हमको, हमारे अंदर निराशा को स्थायी बना लेगा। इसलिए अवसर सामने होते हुए भी हमको वो अवसर दिखाई नहीं देगा। इसलिए यदि हम विवेकपूर्ण तरीके से, आशा के साथ, आत्मविश्वास के साथ, धैर्य और सतत प्रयास को अपने चिंतन का महामार्ग बनाएंगे, तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का मार्ग खोज सकते हैं। इसलिए यहां समझना आवश्यक है कि केवल विचार कर लेने मात्र से ही हमको सफलता नहीं मिल जाती कि मैंने विचार कर लिया, अब मेरे को ये सफलता मिल जाएगी। केवल सोच, कल्पना कर लेने पर भर से नहीं होता। कल्पना की, आपने एक तय किया, लेकिन उसके अनुकूल कर्म भी तो करने पड़ेंगे। सोच लिया, बहुत बड़ी सोच, जहां तक हम जा नहीं सकते वहां तक की सोच रहे हैं, लेकिन हम जहां तक जा सकते हैं, जितना हमारे कर्म हमको जहां तक ले जा सकते हैं, उतने ही सोचें, उतनी ही चादर फैलाएं। ये नहीं कि हमने बहुत ज्यादा हमको तैरना नहीं आता, लेकिन हमने बहुत बड़ा सागर पार करने की सोच ली, तो फिर इतना नहीं होगा।
पहले आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। एक प्रक्रिया के तहत जब आप पूरी तरह से एक सफल तैराक बन जाएंगे, तब आप सागर क्या, बड़े बड़े महासागरों को भी पार कर जाएंगे। इसलिए एकदम बड़े लक्ष्य नहीं, छोटे छोटे लक्ष्यों को लेकर के ही हम अपनी बड़ी कल्पनाओं को भी साकार कर सकते हैं। इसलिए कल्पना मात्र को ही अपने जीवन में स्थान न दें। कल्पना के साथ साथ मनुष्य को सतत चलना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, यथार्थ में जीवन जीना पड़ेगा, यथार्थ के साथ अपने धरातल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, आशा के साथ परिश्रम को उसमें जोड़ना पड़ेगा, आत्मविश्वास के साथ विनम्रता रखनी पड़ेगी और सफलता के साथ निरंतर सीखने की प्रवृत्ति बनानी पड़ेगी। इसलिए हमें बाहरी संसार से नहीं, पहले अपना आंतरिक संसार को भी सुधारना पड़ेगा। जब हम अंदर से सुधरे हुए हैं तो हमारा बाहरी संसार स्वयं सुधर जाएगा। इसलिए पहले अपने विचारों को जिसने साध लिया, जिसने अपने विचारों पर विजय प्राप्त कर ली, तो वह अपनी क्षमताओं का विकास कर सकता है। और अपने उस व्यवहार को जिसने अनुशासित कर लिया, तो वह अपनी आदतों को बदलने की दिशा में भी एक शक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए जिसने अपनी आदतों को बदल दिया, वह अपने व्यक्तित्व को नए नए आयाम दे सकता है। अगर गलत आदतें हैं, गलत संगति है, गलत प्रवृत्ति है, तो वह अपने उन आदतों के बल पर अच्छे अच्छे लक्ष्य को भी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अच्छे लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें अच्छे विचार, उत्कृष्ट कर्म, आदर्श ध्येय, ये सब हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अपने व्यक्तित्व को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना है, तो अपने विचारों की कभी भी उपेक्षा मत करिए। मन में उठने वाले अच्छे से अच्छे विचारों को प्रकट करिए और उनको कर्म स्वरूप में बदलिए, उनको पहचानिए, परखिए। जो विचार हमें दुर्बल बनाते हैं, उन विचारों को त्यागना। एक विवेक की कसौटी पर अपने आप को कसें कि जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, ऐसे विचारों को साथ रखना, कि जो हमें अंधकार के मार्ग में धकेलते हैं, ऐसे विचारों को साथ रखना। अगर जो हमारे जीवन को अनुशासन बनाता है, हमारे भविष्य के लिए सही विचार है, तो ऐसे विचारों के साथ हम अपने व्यक्तित्व को गढ़ सकते हैं। इसलिए एक आदत हमारे कल के भविष्य को संवार भी सकती है, हमारे कल के भविष्य को बिगाड़ सकती है। जो विचार हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, उन्हें अपने कर्मों से, अपने अनुशासन से उत्कृष्ट बनाएं, उनका पोषण करें। आज का एक विचार कल की एक महान आदत बन सकता है। आज की एक आदत कल आपके व्यक्तित्व का परिचय बन सकती है, और वही व्यक्तित्व आगे चलकर हमारे जीवन की दिशा निर्धारित कर सकती है। इसलिए अपने मन में ऐसे विचारों का विचारोपण करिए जिनमें चरित्र की दृढ़ता हो, व्यवहार की विनम्रता हो, कर्म की निष्ठा हो, जीवन में कुछ करने का एक महान लक्ष्य हो, और आगे बढ़ने की परिस्थितियां हो, और उन परिस्थितियों को बदलने की प्रतीक्षा न करनी पड़े। अपने दृष्टिकोण को बदलकर नए नए परिवर्तन को प्रभावशाली तरीके से शुरुआत करना। और जैसा चिंतन होगा, हमारा वैसा आचरण होगा, जैसा आचरण होगा वैसा ही हमारा चरित्र बनेगा, और जैसा चरित्र होगा वैसा ही हमारा व्यक्तित्व हमारे संसार के सामने प्रकट होगा। इसलिए हम जैसे होंगे, हमारे अंदर मनसा वाचा कर्मणा से हमारी सोच जैसी होगी, उसी प्रकार से संसार भी हमको देखेगा। अगर हम गलत आचरण करेंगे, गलत संगति करेंगे, गलत प्रवृत्ति करेंगे, तो संसार आपके प्रति गलत धारणा रखेगा। अगर आपको सही तरीके से अपने जीवन को जियोगे, तो संसार आपके प्रति सही धारणा बनाएगा। इसलिए अपने संसार के अंदर एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में उत्कृष्ट कर्म के साथ, अपने जीवन की शुचिता और सुविचारित जीवन के साथ एक आदर्शमय जीवन जीने की प्रेरणा ही मनुष्य को शून्य से शिखर तक पहुंचा देती है।